ओके, तो हम लोग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो है इस प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, ट्रांसफर फंक्शन वी नॉट एस बाई वी आई एस, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, दैट इज सो सिंपल, दैट इज सो सिंपल। अगर आप देखेंगे ये सिर्फ एक नेटवर्क है, आपको इसके क्रॉस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस वोल्टेज ये कैलकुलेट करना है आपको। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एस डोमेन में बदलेंगे। ओके, तो एस डोमेन में बदलेंगे, रीड्रॉ द सर्किट। हम लोग क्या किए, इन एस डोमेन, एस डोमेन में क्या हो जाएगा, वी आई टी, वी आई टी को हम लोग वी आई एस लिखेंगे, R1 को हम लोग R1 लिखेंगे, R2 को हम लोग R2 लिखेंगे, C1 को क्या लिखेंगे, 1/C1S, C2 को क्या लिखेंगे, 1/C2S। ओके, C को क्या लिखेंगे, C0S। प्लीज म्यूट द माइक जो भी है। प्लीज म्यूट द माइक। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग एक सर्किट है, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना। आप क्या करो, इसके थ्रू करंट मान लो I1T, इसके थ्रू करंट मान लो I2T। ये फर्स्ट मेश हो गया, ये सेकंड मेश हो गया। ओके, तो हम लोग I1T को भी लिखेंगे, I1T को I1S एंड I2T को I2S लिख दी। ओके, अब सारा एस डोमेन में हो गया। नाउ redraw the circuit. Okay, VIS Z1, Z2, Z3, Z4 और इसके क्रॉस वोल्टेज V0S। ये I1S, ये I2S। ओके, नाउ हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, मेश को कंसीडर करेंगे, है ना। मेश में हम लोग क्या लगाते हैं, KVL या KCL, टेल मी। KVL लगाते हैं, वेरी गुड, हम लोग KVL लगाएंगे। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग Z1 क्या लिखे हैं, Z1 इक्वल टू R1, Z2 इक्वल टू R2, Z3 इक्वल टू 1/CS एंड Z4 इक्वल टू 1/K2S। ये अपनी सुविधा के लिए हम लोग मान लेते हैं। ओके, नाउ इन मेश 1 अप्लाई KVL। अब KVL लगा दो, वी हैव -VIS, करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, Z1 I1S प्लस I1 इधर और I2 इधर, ये क्या हो जाएगा, Z3 I1S minus I2S equal to 0। All of you agree with me? नहीं,
यानी कि VIS इक्वल टू Z1 प्लस Z2 I1S माइनस Z2 I2S, इक्वेशन 1. Okay, now in mesh 2, apply KVL. आई थिंक नो प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना किसी को इक्वेशन लिखने में? जस्ट राइट इन द चैट नो. ओके, नाउ इन मेश 2 हम यहाँ से चल रहे हैं तो Z3 I2S माइनस I1S प्लस Z2 I2S प्लस Z4 I2S इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग. ओके, तो हम इसको क्या किए, Z2 और ये Z3 होगा ना, ये भी Z3 होगा. आप लोग कुछ बोल नहीं रहे भाई? आप लोगों को दिख रहा है ना? तो आप लोगों ने बोला नहीं यहाँ पे Z2 जब हम लोग Z3 लिख दिए तो Z3 या Z2 होना चाहिए. यहाँ Z3 होगा ना? हाँ, तो आपको बोलना चाहिए था, यानी कि आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो भाई. Z3. ओके, तो ये Z3 हो गया. इसी तरह यहाँ पे भी Z3 और ये Z2 Z4. तो I1S इक्वल टू, ओके, इसको ये सारा उधर चला जाएगा. Z2 प्लस Z3 प्लस Z4 डिवाइडेड बाई Z3 I2S लिख सकते हैं. टेल मी, नो प्रॉब्लम आई थिंक? नहीं ना? नहीं, यहाँ तक दिख रहा है आप लोग को? हाँ, दिख रहा है ना? ओके, नाउ हम लोग एक इक्वेशन और लिख सकते हैं. इसके क्रॉस वोल्टेज V0S इक्वल टू Z4 I2S लिख सकते हैं. लिख सकते हैं. अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपल V0S बाई VIS निकालना है. तो ये V0S है और ये VIS है. VIS जो I1S और I2S का फंक्शन है, V0S I2S का फंक्शन है. अगर इस I1S को हम लोग I2S में लिख दे इस इक्वेशन से और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा. टेल मी, इस I1S की जगह पे हम लोग ये पुट कर दे और फिर दोनों को डिवाइड कर दे, निकल जाएगा. ओके, नाउ from 1 and 2 we have, okay, VIS equal to Z1 plus Z3 I1S Z2 plus Z3 plus Z4 डिवाइडेड बाई Z3. यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको? ओके, तो इसके लिए तुम लोग क्या लिखेंगे, I2S. ओके, I2S माइनस Z3 I2S. तो हम लोग VIS इक्वल टू Z1 प्लस Z3 Z2 Z3 Z4 माइनस Z3 होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई Z3। ओके, इनटू I2S लिख सकते हैं। अब हम लोग दोनों को डिवाइड कर दो, V0S बाई VIS। ओके, इक्वल टू Z2 डिवाइडेड बाई, ये फंक्शन को लिख दो आप, मान लीजिए इसको डू, ये डू, सिंपल होगा। ये निकालना था ना हम लोग को। टेल मी, ये जो डू लिख दिए, यानी कि V0S बाई VIS, ये ऊपर चला जाएगा, Z2 इंटू Z3, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, Z1 प्लस Z3, सही है। आई थिंक नो प्रॉब्लम, नहीं ना। देन दिस इज द, आपको कुछ नहीं करना है ना, ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे नेटवर्क में सॉल्व करते हैं, बस नेटवर्क की तरह सॉल्व कर देना, उसके अलावा कुछ भी नहीं। देखो ये बनाने के बाद कितना इजी लग रहा है। ओके, इट इज सो इजी। ओके, नाउ हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में जो है, आपको मैं 2-4 प्रॉब्लम फ्री दे रहा हूं, आप बनाइएगा, है ना। और उसके अलावा जो है, एक प्रॉब्लम मैं कर देता हूं, बाकी आपके लिए होमवर्क। आपको पीडीएफ में होमवर्क मिल जाएगा। ओके, उस प्रॉब्लम को जो है आप बनाएंगे। कुछ प्रॉब्लम दे दो ना आप लोग को बनाने के लिए। ओके, एक प्रॉब्लम मैं करता हूं। RLC हम लोग को निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन V0S बाई VIS, ये निकालना है। ओके, ये भी मैं आप ही लोग के लिए दे दूं क्या बनाने के लिए? ये भी मैं दे दूं। इट इज सो सिंपल क्वेश्चन। ओके, चलो कोई नहीं, मैं इस पे डिस्कस करता हूँ। बताओ आप इसमें क्या करोगे? ओके, एनीबॉडी टेल मी, हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट का कंफ्यूजन दूर होता है। एनीबॉडी टेल मी, बता दीजिए। नहीं आती रहा है, आप ही बताओ कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस बताओ पूरा अनम्यूट करके। जस्ट टेल मी प्लीज। सर पहले उसको सबको एच डोमेन में करेंगे, जो मतलब टाइम डोमेन में है, एंड सबको एच डोमेन करें। फिर सर उसमें करंट दोनों में मानेंगे, दोनों मेश में। ओके,
सर देन केवीएल जैसे आप पिछले वाले में बताए थे वैसे केवीएल ओके, लगाएंगे। कोई नहीं। इन्होंने कहा, आपने सबने सुना। ओके, इसको सारे को इस डोमेन में बदलेंगे, उसके बाद दोनों में करंट मानेंगे। ओके, सपना कुमारी, एक ओपन है। आरती राय, सपना ने कहा एक ओपन, इज इट राइट और रॉन्ग? जस्ट टेल मी। सपना, आप पूछ रही हो या बता रही हो एक ओपन है? अनम्यूट करके बोलिए। सपना ओके, बता रही है। आरती राय, यू आर रॉन्ग, है ना? यहाँ पे ये सर्किट ओपन है। ओके, सर सर्किट ओपन है तो उसमें आई का वैल्यू 0 होगा ना? आपको साई का वैल्यू 0 होगा बाबू। ओके, ये जो है ये सर्किट ओपन है, तो जब सर्किट ओपन है तो करंट जो है ना सिर्फ इसमें फ्लो करेगा, इसमें तो फ्लो करेगा ही नहीं। ये आई इक्वल टू 0। जब आई 0 है, ओके, जब आई 0 है, इन दैट केस जो है इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। दिस इज ओपन सर्किट। इस क्वेश्चन का सबसे अच्छा मीनिंग यही है यहाँ पे। ओके, इस क्वेश्चन का बेस्ट मीनिंग यहाँ पे है कि यहाँ पे V0 बाई VIT बहुत सारे है ना। जब मैं पढ़ा रहा था तो बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हो जा रहे थे। ओके, तो यहाँ पे ये जो है ओपन सर्किट को इंडिकेट कर रहा है। जब ये ओपन सर्किट को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। डोंट वरी आरती, हाँ, इट्स ओके। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन डेवलप करने के लिए ही मैंने दिया है, कुछ नहीं। ओके, सिर्फ कंफ्यूजन। अब ये जो V0 है हमारा, धीरे से लिखा है V0 जो होगा सिर्फ ये कैपेसिटर है, इंडक्टर है। उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी। ओके, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज होगा, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। ओके, क्योंकि इसके थ्रू तो कोई करंट ही नहीं जा रहा है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नेक्स्ट डोमेन लिखेंगे। एस डोमेन VIT को हम लोग लिख देंगे VIS, और V0T को हम लोग लिख देंगे V0S। ओके, दिस वन। अब R जो है हम लोग R लिखे, इसको हम लोग Z1 मान लिए। C को हम लोग 1/CS लिखे, इसको Z2 मान लिए। L को हम लोग LS लिखे, इसको हम लोग क्या मान लिए, Z3। हम लोग अभी मानेंगे, बाद में उसके वैल्यू पुट कर देंगे, है ना? ओके, कोई नहीं। IT हमारा क्या हो जाएगा, IS हो जाएगा। नाउ redraw the circuit। Z1, Z2, Z3, VIS, IS, V0S, दिस वन। ओके, इसके थ्रू कोई करंट नहीं, तो हम लोग VIS इक्वल टू क्या लिखेंगे, Z1 प्लस Z3 इंटू IS लिख सकते हैं। टेल मी। ओके, जस्ट राइट इन द चैट। ओके, थैंक यू। ओके, उसी तरह V0S, इसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, तो जो भी वोल्टेज होगा इसका इसके क्रॉस होगा, तो इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है IS। ओके, जब IS फ्लो कर रहा है तो V0S इक्वल टू क्या होगा, Z3 इंटू IS। माइनस नहीं, है ना? यहाँ पे माइनस नहीं, अगर करंट इधर से फ्लो कर रहा था तो ये प्लस पोटेंशियल, ये माइनस पोटेंशियल पे V0 के कारण। अगर करंट इधर से फ्लो करता तब इसका वैल्यू क्या हो जाता, माइनस साइन में। तो ध्यान देंगे इस पे। ओके, करंट हमारा जो है फ्लो कर रहा है किधर से किधर, इधर से इधर, और प्लस पोटेंशियल पे हाइयर पे है,
तो हायर से लोअर करंट फ्लो कर रहा है तो देन इट इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर करंट जो है लोअर से हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। आई थिंक इट्स ओके। ओके, इन दोनों को डिवाइड कर दो आप। तो सिंपल, Z3 बाई Z1 प्लस Z3। Z3 हमारा क्या है LS, तो LS बाई R प्लस LS दिस वन। अगर हम लोग इसको BDR में लिखेंगे then this is BDR LS by R plus LS V naught S VIS। I think no problem। नहीं ना, नहीं मानना जरूरी नहीं है यार, है ना, मानना जरूरी नहीं है। एक्चुअली हम लोग इसलिए मानते हैं ना, ओके, हम लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि ओके इससे सिंपल हो जाता है। आप बहुत जगह इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, मानना जरूरी नहीं है, बट हम लोग मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी आप लिखते ओके R प्लस LS यहाँ तो बहुत सिंपल है, तो चलो आ गया। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में वहां पे बहुत सारा मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, वहां पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है S स्क्वायर S 2S। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए Z1 Z2 मान के और लास्टली उसको पुट कर लिए, तो वहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है। गॉट इट? ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू।